भारत के चार धामों के बारे में हम सभी जानते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा चार धाम के रूप में की गई है। तो आज मैं आपको रामेश्वरम धाम से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में बताऊंगी, जिसे जानकर आप भी अपने जीवन काल में रामेश्वरम के दर्शन जरूर करना चाहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल पर। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12-द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगर ऊपर से देखा जाए तो यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। यह एक सुंदर संघ आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत के मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर के लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर से पानी से घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थर के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय भी पाई। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम का जो मंदिर है, वो भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। अगर आप इसके प्रवेश द्वार को देखेंगे तो यह 40 फुट ऊंचा है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्रांगण बने हुए हैं। इनमें जो तीसरा प्रांगण है, वो 100 साल पहले पूरा हुआ। इस प्रांगण की जो लंबाई है, वो 400 फीट से भी अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी हैं। प्रांगण में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं, जो देखने में एक जैसे दिखते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी की गई है। इन अद्भुत खंभों को देखकर देश विदेश से आए सैलानी दंग रह जाते हैं। यहाँ के मंदिर का जो तीसरा प्रांगण का गलियारा है, वह विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ मंदिर के बारे में एक सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर के आसपास चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है, जहां से पत्थर आसानी से लाए जा सके। यहाँ पर जो गंधमादन पर्वत है, वो तो बस नाम मात्र का है। वो वास्तव में एक टीला है और उनमें से एक विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं निकाला जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन के पत्थर लगे हुए हैं, वह सब बहुत दूर दूर से नाव में लाद कर लाए गए हैं। रामनाथपुरम के राजभवन में पुराना काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है कि जो ये पत्थर है, वो राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर पर है। तो चलिए बात करते हैं रामेश्वरम धाम की स्थापना के बारे में। मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो भगवान राम बिना किसी युद्ध के ही सीता को वापस लाना चाहते थे। लेकिन जब ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी, तो अंत में भगवान ने युद्ध करने का सोच लिया। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया और सीता जी को लेकर वापस आए, तो कहा गया कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। उसके लिए उन्हें पाप मुक्त होना पड़ेगा। इसके बाद श्री राम ने ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने पवनसुत हनुमान को काशी जाकर शिवलिंग लाने की आज्ञा दी। वह चले भी गए, लेकिन उन्हें शिवलिंग लेकर लौटने में बहुत देरी हो गई।
तो माँ सीता ने समुद्र किनारे रेत से ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। यही शिवलिंग रामनाथ कहलाए। वहीं पवन सुत के द्वारा लाए गए जो शिवलिंग हैं उनको भी पहले से ही स्थापित शिवलिंग के पास ही स्थापित कर दिया गया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। आपको बता दें कि जो रामेश्वरम का गलियारा है वहीं पर स्थापित है अग्नि तीर्थम। कहा जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, साथ ही सारे पापों का नाश भी हो जाता है। तीर्थ के इस जल का जो रहस्य है आज तक कोई भी समझ नहीं पाया, लेकिन यह बेहद चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में गंगा जल से प्रभु की पूजा करने से मन मांगे मुराद मिलती है। साथ ही आस्था के साथ यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से गंभीर बीमारियां सही हो जाती है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग रामेश्वरम में प्रभु की उपासना करने के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर आपका भी प्लान किसी आध्यात्मिक सैर का है तो आपको भी एक बार रामेश्वरम के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।